परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु के दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ कि इंसान बर्बाद कैसे होता है, किन चीज़ों की वजह से वो बर्बादी की ओर जाता है। तो उसी के लिए मैं वचन लाया हूँ कि आप भी जान जाए किन चीज़ों से हम सब बर्बाद हो सकते हैं और हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। इन वचनों को सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। तो यहाँ मैं वचन पढ़ता हूँ, होशे की किताब अध्याय 4 और वचन 11। वेश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले ये तीन ही है। तीन से यदि आप बच गए तो आपका बुद्धि खराब नहीं होगा, आप बुद्धि में तेज होंगे। यह चीज़ें आपके बुद्धि को भ्रष्ट करती है। तो पहला बोला गया है वेश्यागमन। वेश्यागमन जो व्यक्ति करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। केवल उस वेश्या के चक्कर में वो अपने घर परिवार से सब कुछ बेच बाच के उसको देता रहता है, यहाँ तक कि उसका खर्चा पानी सब चलाता रहता है और खुद अपनी ज़िंदगी को बर्बादी में डाल देता है। किसके वजह से? वेश्यागमन की वजह से। इस बाइबल में एक व्यक्ति है सिमसोन, वो भी ऐसा ही काम किया था। परमेश्वर का वचन उसे मिला था, परंतु फिर भी उसने वेश्यागमन किया। जब एक वेश्या के पास जाता है तो उस वेश्या की बातों को सुन सुनकर अपनी गुप्त बातों को जो नहीं बताना चाहिए था उस बातों को बता देता है, और वह वेश्या दुश्मन से पैसे लेकर इस भेद को बता देती है और ये पकड़ा जाता है और इसकी आँखों को फोड़ दिया जाता है और ये चक्की पीसने लगता है और उनके देवता के लिए नाचता रहता है। सोचिए, यह कौन किया? एक वेश्यागमन जो कि परमेश्वर का दास था। वो बहुत सी लड़ाइयों को जीता था। वो इस्राएल का न्याय करने वाला था व्यक्ति। बहुत सी जगहों पर उसने जीत दिलाई थी इस्राएलियों को, परंतु जब वो वेश्यागमन किया उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वह अपने आप के शरीर को भी नहीं बचा पाया। अंत में वह परमेश्वर से यही कहता है कि हे प्रभु, आखिरी बार बल दे दे ताकि मैं इससे अपना बदला लूं। तो जिस जगह वो बांधा गया था उसी पिलर को हिलाता है और लगभग वहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा लोग मरते हैं और वो भी उसी में मरता है। तो हमें वेश्यागमन नहीं करना चाहिए। यदि हम वेश्यागमन कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी? भ्रष्ट हो जाएगी। और लिखा क्या है कि दाख मधु और टटका दाख मधु यानी ताजा, ये दो चीज़। जो दाख मधु क्या है? ये शराब है। जो अंगूर का रस होता है उससे निकाल कर एक शराब बनाया जाता है, और एक ताज़ा शराब होता है जो बहुत तगड़ा होता है। ये दोनों आपको बर्बाद करते हैं। जब व्यक्ति शराब पीने लगता है तब भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो किसी को पहचानता नहीं, यहाँ तक कि अपने बेटी को नहीं पहचानता, अपने बहन को नहीं पहचानता, अपने कोई रिलेशन के व्यक्ति को नहीं पहचानता। वो उसी में रात दिन चूरता रहता है और उसकी दशा एक पागल जैसी हो जाती है। तो उसकी बुद्धि कहाँ गई? वही व्यक्ति पहले समाज में मान वाला होता था, उसका इज्जत होता था, उसको लोग बैठाते थे, उसके पास लोग जाते थे, बात सुनते थे। अब क्या हुआ? अब उसने शराब को पीना शुरू कर दिया, और जब शराब पी लेता है तब वो व्यक्ति गिरा हुआ इंसान हो जाता है। मेरे प्यारों, हमें भी ऐसे चीज़ों से दूर रहना चाहिए। प्रभु का वचन है जो आपको मिल रहा है। लोग थोड़ी सी मस्ती के लिए शराब पीते हैं, और शराब आपके लिए कितना हानिकारक है। सोचिए, शरीर, आत्मा, प्राण, वो तीनों का नाश करता है। कौन? शराब। इस शराब से हमें बचना है।
इस नशे से हमें बचना है। जो भी नशे की वस्तु है उन सब से आप देखेंगे बाइबल में जितनी बार स्वर्गदूत मिले हैं जिन जिन को, वो बोले हैं कि इनको मत लेना, इन दाख मधु मत लेना, पवित्र रहना। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह भी इन सब चीज़ों के लिए मना करते हैं कि मत लो। तो हमें भी इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा मान मर्यादा, इज्जत, रुपया, पैसा सब चला जाता हो। तो हम इसको बचाएं, अपनी बुद्धि को खरा रखें ताकि हमें समझ आवे कि ये शराब पीने से हम बर्बाद हो गए, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, क्योंकि आपको बताया गया कि वेश्यागमन और जो शराब है, दाख मधु है, इन सब से हमें बचना चाहिए। जब हम बचेंगे तब हम प्रभु के लायक होंगे, बेटा बेटियां होंगे, हमारे प्रभु प्रार्थना सुनेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर के सामने हम खड़े नहीं रह पाएंगे। हमारा चेहरा एक मुजरिम की तरह झुक जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के सामने कुछ भी छिपा नहीं है, वो परमेश्वर सब देख रहा है। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाओ। जैसे प्रभु कहते हैं, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रभु कहते हैं, जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो हमें ऐसे वचनों पर ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा भला हो और हमारे बाल बच्चों का भी भला हो। यदि हम शराब पिएंगे, नशे की आदत करेंगे, तो हमारे भी बाल बच्चे बिगड़ेंगे, क्योंकि हमारा ही करतूत देख रहे हैं। हम जो कर रहे हैं उसको देख रहे हैं वो, और देख रहे हैं तो वो भी वैसा ही करेंगे जैसा हमने किया है, और हम फिर कुछ बोल नहीं पाएंगे। आपके सामने आपका इज्जत तार तार होगा और आप कुछ भी नहीं करोगे। हाथ मलते हुए रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, कोई आपका सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में आप घृणित व्यक्ति ठहर चुके हो। इसलिए अपने आप को अभी समय है संभलो और इन सब चीज़ों से दूर रहो। हालेलुया। आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सरया तीन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बने रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।